हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड एक 4 मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड पार्टनर्स के बीच में 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच और 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होने वाला है। आइए डिस्कस करते देखते हैं कि क्वाड क्या है और क्वाड कैसे बना था। तो चाइना ने यूनिलैटरली 9 डैश लाइन पर हमेशा से क्लेम किया है, जो कि साउथ चाइना सी में है, और उसमें रैपिड अपना बहुत जल्दी वॉरशिप बना रहा है, प्लस ओवरसीज बेस भी अपना जिबूटी में बना चुका है, जिसके कारण इंडियन ओशन रीजन में के जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों के बीच में शंका बढ़ते जा रही है। और चाइना ने सिर्फ इंडियन ओशन रीजन के मलक्का स्ट्रेट को भी कवर कर लिया है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि चाइना पूरी तरह से अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडिया को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। और ये जो क्वाड बनाने का आइडिया था, ये सबसे पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में दिया था। बट ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चाइना हमेशा धमकी देते रहता था कि अगर आप क्वाड में शामिल होते हैं तो हम आपके इकोनॉमिक नुकसान कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक चाइना पर अपने बिजनेस के लिए डिपेंडेंट है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया उस समय ज्वाइन नहीं कर पाया क्वाड को। क्वाड के साथ एंगेज करने से इंडिया को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है कि चाइना के एग्रेसिव बॉर्डर पॉलिसी को काउंटर किया जा सकता है। दूसरा कि इंडिया अपने मैरीटाइम डोमेन में अपना असर्टिवनेस दिखा सकता है और ये बता सकता है कि छोटे देशों को इंडिया भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। छोटे देश जैसे ऐसे देश जिनके ऊपर चाइना हमेशा अपना दबंगई दिखाते रहता है, जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज़ के साथ चाइना का कुछ न कुछ डिस्प्यूट है। तो इन सारे कंट्रीज़ को इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। कि नवंबर 2017 में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड बनाया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि इंडो पैसिफिक में क्रिटिकल सी रूट्स पे चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। और ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी और चाइना ने क्वाड को ये कहते हुए क्रिटिसाइज़ किया कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एशियन वर्जन है, जो जिसे नाटो भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब चाइना का कहने का मतलब ये था कि इससे बेसिकली इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। वो कैसे कि जैसे कि नाटो है, नाटो के किसी भी मेंबर कंट्री पे अगर कोई हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा कि नाटो के सारे देशों पर हमला हुआ है और सारे देश उस एग्रेसर के तरफ आक्रमण कर देंगे। जैसे कि अगर क्वाड वैसा होता है तो क्वाड के साथ चाइना का कहना है कि ऐसा हो सकता है यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अगर किसी भी कंट्री पे, इनमें से अगर किसी भी कंट्री पे चाइना हमला करता है तो ये सारे कंट्रीज उसके हमला कर देते हैं। मान लीजिए कि चाइना कभी जापान पर हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा कि चाइना ने सिर्फ जापान पर ही नहीं सारे कंट्रीज़ पर हमला किया है और सारे कंट्रीज़ क्या करेंगे, चाइना पर हमला कर देंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि चाइना पूरी तरह से यहाँ पर घिर जाएगा और बुरी तरह से पिट जाएगा। तो इस बात का चाइना को बहुत ज़्यादा डर है और चाइना नहीं चाहता है कि ऐसा क्वाड ग्रुपिंग बने। और मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ ट्रेड जो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर चाइनीज़ ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके होता है अपना मलक्का स्ट्रेट, और इसी के थ्रू चाइना का ट्रेड होके गुजरता है। मान लीजिए कि यहाँ से चाइना अपना सामान भेजता है, अपना गुड्स सेंड करता है, तो इस तरह से होके बाकी सारे कंट्रीज़ में जाता है, यूरोप तक जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया चोक कर देता है या फिर यहाँ चोक हो जाता है या फिर यहाँ हो जाता है,
तो चाइना अपना ट्रेड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि उसे पूरी तरह से इधर से घुमा के जाना पड़े, घूम के जाना पड़े। इससे क्या होगा कि चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उतना एरिया कवर करने में, उतना दूर से होके जाने में, लॉन्ग रूट ले के जाने में, और दूसरा कि लॉजिस्टिकली भी वो फिजिबल नहीं है, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वाड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहला है ये अनडिफाइंड विज़न, कि क्वाड का विज़न डिफाइंड नहीं है कि क्वाड करेगा क्या। क्वाड ने कभी ये नहीं कहा कि, कभी ये डिफाइन नहीं किया कि वो करना क्या चाहता है। दूसरा क्या है, मैरीटाइम डोमिनेटेड। मैरीटाइम डोमिनेटेड मतलब क्वाड एक मैरीटाइम ग्रुपिंग है, इसका लैंड से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर कोई लैंड पर प्रॉब्लम होता है तो क्वाड क्या करेगा। इंडियाज़ वर्जन ऑफ अलायंस सिस्टम, इंडिया कभी अलायंस में नहीं जाना चाहता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं थे नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये क्या है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंडिया के पास चूज़ करने का ऑप्शन था कि चाहे वो यूएस को चूज़ करे या रसिया को चूज़ करे, तो इंडिया ने दोनों में से किसी को चूज़ नहीं किया और नॉन अलाइंड रहने का निर्णय लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया यूएसए से दूर होते चला गया। और ऐसा इंडिया नैम का पॉलिसी शुरू से ही फॉलो करते आया है, जिसके कारण दूसरे कंट्रीज़ जो हैं इंडिया पर भरोसा नहीं करते हैं कि कहीं ये किसी अलाइनमेंट में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे इस बात पे दूसरे कंट्रीज़ को शक है। तो देखते हैं कि क्वाड आगे कर क्या सकता है, क्वाड के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे कि नीड फॉर क्लियर विज़न, क्वाड नेशंस को बताना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। एक्सपांडिंग क्वाड को एक्सपैंड करना होगा ताकि इसमें और भी सारे कंट्रीज़ जुड़ सकें। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वाड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। जैसे कि ये है फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अगर इन सारे कंट्रीज़ को साथ में लेके चला जाए, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सारे कंट्रीज़ को अगर साथ में लेके चला जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए। ऐसा करने से चाइना कभी एग्रेशन करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये देख लेते हैं कि स्क्वाड एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्री हिस्सा ले रहे हैं। तो क्वाड में हिस्सा लेने वाले कंट्रीज़ हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड एक्सरसाइज 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच और 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होने वाला है। और इसका ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक। मालाबार एक्सरसाइज जो है, जो क्वाड के अंडर में होता है, वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा बायलैटरल ड्रिल, मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में, जो था इंडियन नेवी और द यूएस नेवी के बीच में, और ये इंडियन ओशन में हुआ था। और जापान 2015 में एक क्वाड का एक परमानेंट मेंबर बना था। और ये मालाबार एक्सरसाइज 2 जगहों पर होने वाली है। पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और अरेबियन सी में। और इसका एम क्या है, इसका एम है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अगर कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर या फिर मैनमेड डिज़ास्टर का सिचुएशन आता है, सरफेस वॉर मैन्यूवर, अगर कोई वॉर होता है तो उस समय क्या करना है, उसके लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर, काउंटर टेरर ऑपरेशन, गनरी ट्रेनिंग और एरियल सर्वाइलेंस। तो अगर इतना सारा कर ही दिया जा रहा है क्वाड में, अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वाड फॉलो करता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इससे चाइना को या किसी भी अदर कंट्री को बहुत अच्छी तरह से काउंटर किया जा सकता है। और चाइना को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं ये नाटो की तरह एक मिलिट्री ग्रुपिंग ना बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर आप लोगों को फ्री PDF मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। थैंक यू।